अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है पैरामीटर्स ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो हम मुख्तलिफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स को लेक्चर बाय लेक्चर देखेंगे। आज बोसॉन्स देखेंगे, फिर लेप्टॉन्स देखेंगे, फिर इसी तरीके से जितने भी हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल हैं उनमें बारियॉन्स हैं, सबको बारी बारी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज की जो बारी है वो है बोसॉन्स की। समझे कि आज हर तरह के जो बोसॉन्स के बारे में आपको इन्फो है वो यहाँ पे इस लेक्चर में हम डिस्क्राइब करेंगे। तो मेन समझ आ गई कि बोसॉन्स हमारा टॉपिक है। हमने देखना है बोसॉन्स क्या है, कितनी तरह के हैं, उनकी इंटरेक्शन में मामलात क्या है, क्या क्या उनकी खूबियां होती हैं। ठीक है, तो एक एलिमेंट्री पार्टिकल जो बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को उबे करते हैं उनको हम बोसॉन्स बोलेंगे। ठीक है, और इन पार्टिकल की जो स्पिन होगी वो इंटीग्रल होगी, यानी 1 2 3 इस तरीके मल्टीपल चलेगी एच कट के। तो ये एक बुनियादी खूबी हो गई। अब बोसॉन्स का लफ्ज आया कहां से? तो ये बोसॉन्स पार्टिकल बुनियादी तौर पे बहुत ही मशहूर इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पे इनको दिया गया। ये जो नाम है ये बेसिकली पॉल डिराक ने कॉइन किया, जो ऑनर किया गया एस एन बोस के नाम पे। तो बोसॉन के तौर पे इनको बोला जाता है। अब बोसॉन की सबसे एक अहम खूबी है कि ये पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते। तो इसका जो हमें वो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता क्या है कि भाई कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक टाइम पे एक स्टेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में नहीं हो सकते। तो चूंकि बोसॉन्स भी इस असूल को फॉलो नहीं करते, तो आप कहोगे कि बोस आइन स्टैटिस्टिक्स नंबर ऑफ बोसॉन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती सेम नंबर ऑफ क्वांटम ऑक्यूपाई करने पे। क्योंकि अगर ये उबे करते तो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो इसका मतलब दो आपके बोसॉन सेम स्टेट में नहीं हो सकते थे। चूंकि अब ये उबे नहीं करते तो कोई पाबंदी नहीं है, जितने मर्जी सेम स्टेट में आ जाएं। अब बोसॉन को जो हम कॉन्फ़िगर करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो दो बड़ी टाइप्स हैं, एक एलिमेंट्री बोसॉन, एक कंपोजिट बोसॉन। एलिमेंट्री आज का हमारा टॉपिक होगा। एलिमेंट्री बोसॉन को सारे कितनी तरह के हैं वो सारा देखेंगे। कंपोजिट बोसॉन्स को मीज़ॉन भी कहते हैं, जो कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि मीज़ॉन्स क्या है, कितनी तरह के हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सारे का सारा एलिमेंट्री बोसॉन्स पे है। तो 5 तरह के एलिमेंट्री बोसॉन होंगे स्टैंडर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग। सबसे बुनियादी ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन एक मैसलेस बोसॉन है। ठीक है, ये आपके पास हाइपोथेटिकल एलिमेंट्री पार्टिकल है, क्योंकि एट द मोमेंट हम इसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, हमारे लिए मुमकिन नहीं है। फिर ग्रेविटॉन आपके पास कंसीडर किया जाता है जीरो मैस, जैसे मैंने कहा मैस लेस है, इसका जीरो चार्ज होगा और स्पिन इसकी 2 होगी। ठीक होगी बात। तो जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होती है ड्यू टू आपके पास मैस ऑफ द पार्टिकल्स की वजह से, तो वो आपके पास जनाब क्या होगा, वो अज्यूम की जाती है कि ग्रेविटॉन के वजह से होती है। अब आपके पास स्पिन 2 बोसॉन को हम टेंसर बोसॉन्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो टर्म स्पिन है वो आमतौर पे अपेरेंट रोटेशन होती है एलिमेंट्री पार्टिकल की और इसके एंगुलर मोमेंटम की। तो अब आपके पास आइंस्टाइन की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो ग्रेविटॉन को कैसे समझाती है कि स्पेस और टाइम में डिस्टॉर्शन है, इस तौर पे उसे लेती है, जो कि हमारी स्पेस टाइम कर्व को या स्ट्रेच करेगा। जैसे मैस ऑफ द पार्टिकल है कि उसकी कितनी सलाहियत है कि वो हमारी कर्व को स्ट्रेच कर सके। ठीक है, तो आपके पास इसी तरीके से ये एनर्जी रिलीज को भी समझाता है। फिर ग्रेविटी जो है आपके पास प्लानिटरी स्टेट में स्ट्रांग होती है, मगर बहुत स्मॉल स्केल के ऊपर इंतहाई फीबल होती है, इंतहाई कमजोर होती है। तो आपके पास सिंगल ग्रेविटॉन अगर एग्जिस्ट करता है तो इंतहाई 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 क्या होगा, वीक होगा। फिर आपके पास ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही होती है। ठीक है, अब फोटॉन, फोटॉन क्या है? ये भी एक एलिमेंट्री बोसॉन है और इसको हम डिस्क्रीट बंडल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की बात कर देते हैं। तो बेसिक जो आप प्रॉपर्टीज देखते हैं वो एक जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स प्लैंक ने कहा, इसके बारे में डिस्कशन की, अज्यूम की। तो आपके पास जो बुनियादी तौर पे मैक्स प्लैंक जो है फाउंडर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स माना जाता है। अब फोटॉन क्या है? जीरो रेस्ट मैस, यानी ये भी मैसलेस बोसॉन है और जीरो रेस्ट मैस एनर्जी है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं होता।
इसकी स्पीड भी स्पीड ऑफ लाइट जितनी होती है, और ये एक तरह के इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं एक दूसरे के साथ। मिसाल के तौर पे रेडियो के जो फोटॉन होंगे वो इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे, और आपके पास गामा रेज के फोटॉन होंगे वो इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे। तो आपके पास इंटीग्रल स्पिन रखते हैं, जैसे बोसॉन पार्टिकल की पहली खूबी मैंने ये बताई थी कि इंटीग्रल स्पिन होगी इन सबके पास। फिर फोटॉन को आप डिस्ट्रॉय या क्रिएट कर सकते हो, पेयर प्रोडक्शन, जैसे आप पेयर एनिलेशन देखते हैं तो फोटॉन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो जब आप रेडिएशन को ऑब्जर्व करोगे या इमिटेड सूरत हाल में देखोगे तो आपको दोनों लगेंगे, क्रिएट भी हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं। फिर फोटॉन की जो इंटरेक्शन है कोलिजन है इलेक्ट्रॉन के साथ या दूसरे पार्टिकल के साथ, वो कॉम्पटन इफेक्ट में जैसे हम मामला देखते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखते हैं मामला। फिर आपके पास फोटॉन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को मीडिएट करते हैं, ज़ाहिर शुरू में ये बात कर दी गई थी। फोटॉन की स्पिन वन पार्टिकल होते हैं, इनकी स्पिन यानी स्पिन एक्सिस जो होता है पैरेलल होता है डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल के। फिर एंटी पार्टिकल फोटॉन का फोटॉन ही होता है। अब जो अगली तरह के बोजान हैं वो W एंड Z बोजान्स कहलाते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे फोर्स कैरियर है वीक फोर्स के, यानी वीक फोर्स जो लगती है वो इनकी मदद से एक्ट कर रही होती है। तो W बोजान थर्ड टाइप ऑफ एलिमेंट्री बोजान कहलाएंगे, Z बोजान आपका फोर्थ टाइप कहलाएंगे। अब W Z बोजान्स को इकट्ठा हम वीक या इंटरमीडिएट वेक्टर बोजान्स कह देते हैं। अब आप जैसे मैंने कहा W वीक की वजह से आया, W बोजान का नाम क्यों है, वीक फोर्स की वजह से। फिर ये W बोजान पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अगर पॉजिटिव है तो W पॉजिटिव का एंटी पार्टिकल W नेगेटिव होगा, W नेगेटिव का W पॉजिटिव होगा। W बोजान आपके मैग्नेटिक मोमेंट कैरी कर रहे होते हैं, और आम तौर पे हम इन्हें न्यूक्लियर डिके में ही हमें ये मिलते हैं। फिर अगर Z बोजान की बात करें तो ये न्यूट्रल होंगे, इन पे कोई चार्ज नहीं होगा। एंटी पार्टिकल Z बोजान का Z बोजान खुद ही होगा, ठीक है। और ये जो तीनों है W पॉजिटिव, W नेगेटिव और Z, इन सब की स्पिन वन कंसीडर होगी। फिर आपके पास W और Z बोजान 100 गुना ज्यादा बड़े होते हैं, यानी आपके पास प्रोटॉन से। तो इसका मतलब बोजान आप बहुत भारी हैं तो आयरन एटम से भी, तो इसका मतलब जो हाई मैस होगा बोजान का वो रिस्ट्रिक्ट करेगा उनकी रेंज को, कि वो ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर सकते, कि वो ज्यादा दूर तक एक्ट नहीं कर सकते। तो आपके पास जो W पॉजिटिव W नेगेटिव बोजान की एमिशन है वो बढ़ाई जा सकती है, कम की जा सकती है, अगर आप यानी चार्ज पार्टिकल की मीटिंग के बुनियाद पर डिपेंड करते हुए एक यूनिट। तो इसका मतलब उनकी स्पिन भी 1 यूनिट क्या की जा सकती है, चेंज की जा सकती है। बात समझ आ गई। फिर आपके पास यानी टाइप ऑफ पार्टिकल है, आप उसे चेंज कर सकते हो। अगर आप W पॉजिटिव ऑब्जॉर्ब करते हो तो वो पार्टिकल चेंज हो जाएगा, उसका चार्ज भी चेंज हो जाएगा, उसकी स्पिन भी चेंज हो जाएगी। अगर एमिट करते हो तब भी यही मामला होगा, सादा अल्फाज में ये बात है। तो Z बोजान आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद न्यूट्रल है, तो दूसरी किसी भी प्रॉपर्टी को नहीं वो चेंज कर सकता। तो इसका मतलब जो उसकी एमिशन और अब्जॉर्प्शन है Z बोजान की, वो सिर्फ उसकी स्पिन, मोमेंटम और एनर्जी चेंज करेगी, जबकि W पॉजिटिव W नेगेटिव की एमिशन अब्जॉर्प्शन उस पार्टिकल का चार्ज भी चेंज करेगी, स्पिन भी चेंज करेगी। तो आपके पास जो न्यूट्रॉन स्कैटरिंग है जो हम मैटर से देखते हैं, तो Z बोजान मीडिएट करते हैं ट्रांसफर ऑफ मैटर, एनर्जी और मोमेंटम, वो सारा मामला उसमें यही होता है। अच्छा, अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि जो आपके ब्राजीलियन साइंटिस्ट थे लिटिलोव्स, उन्होंने बुनियादी तौर पे फर्स्ट टाइम प्रेडिक्ट किया Z बोजान का एक इक्वेशन बनाते हुए, जो कि आपके पास वीक इंटरेक्शन जैसी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की, यानी उससे मुमासलत रखती थी। तो सुपर प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन हम इस्तेमाल करते हैं। हमने 1983 में जब हमें इनको डिस्कवर किया W और Z बोजान को, तो 4 बोजान जो अब हम पढ़ चुके हैं, W पॉजिटिव W नेगेटिव Z और फोटॉन, ये चारों मिलके गेज बोजान कहलाते हैं। इसमें ग्रेविटॉन भी शामिल हो जाता है, तो आपके पास वो मिलके ये पूरी फैमिली गेज बोजान कहलाएगा। अब इसके बाद वाले जो बोजान है, जैसे ग्लियॉन की बात करें तो ये भी फंडामेंटल फोर्स कैरियर है स्ट्रॉन्ग फोर्स का, ठीक है। तो ये भी उसी फैमिली से, एलिमेंट्री फैमिली से ताल्लुक रखता है बोजान की। तो इसकी जो ग्लियॉन को आप बिल्कुल मुमासलत ऐसे ही समझो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में फोटॉन के थ्रू एक्सचेंज हो रहा है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, मगर आपके जो फोटॉन है वो ग्लियॉन की तरह कोई चार्ज नहीं रखते, जबकि कलर चार्ज के ग्लियॉन के पास चार्ज होता है। तो आपके पास वेक्टर गेज बोजान है, इनकी स्पिन 1 होती है, 8 तरह के ग्लियॉन्स होते हैं। फिर हिग्स बोजान की बात करें तो ये भी एक एलिमेंट्री बोजान है,
हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये माना गया, साइंटिस्ट इस चीज को मानते हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है यूनिवर्स का। यानी साइंटिस्ट की सोच है कि ये मैस देता है क्वार्क्स को, वेक्टर बोसॉन को। तो हिग्स बोसॉन की जो एग्जिस्टेंस है 2013 में इसको पहली दफा कंफर्म किया गया है हेड्रॉन पे, जिनेवा के अंदर जो कोलाइडर है वहां पे एक एक्सपेरिमेंट के अंदर इस डाटा से इसकी मौजूदगी का पता चलाया गया। तो हिग्स बोसॉन को ब्रिटिश फिजिसिस्ट पीटर हिग्स के नाम पे दिया गया, जिन्होंने 2013 में नोबेल प्राइज विन किया था। तो आपके पास हिग्स बोसॉन क्वांटम एक्साइटेशन है किसकी? हिग्स फील्ड की, ठीक है। और नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू इसकी होगी वैक्यूम के अंदर। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ तरह के बोसॉन्स थे। आपने देखा कि इसमें एलिमेंट्री बोसॉन के तौर पे हमने देखा है, जो कंपोजिट है वो अगले टॉपिक में आएंगे, जिनको हम मीजान के तौर पे देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।